हेलो डियर चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? क्लास 12 इंग्लिश का आपका सेट 3 कैसा गया? हाउ वाज द डे एंड हाउ वाज योर सेट 3 इंग्लिश 12th क्लास स्टूडेंट? आई एम आस्किंग यू, आई एम हियर विद आंसर की। आपने इतना कमेंट किया कि सर 12th की क्यों नहीं ला रहे हो? सॉरी, एक दिन डिले हो गया, 9वीं 10वीं 11वीं में इतना समय लग गया। ठीक है, छोटे बच्चों को पहले देखते हैं, हम बड़ों को बाद में। आप माइंड नहीं करेंगे तो मैं आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू से यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माय फ्यूचर वीडियोस। व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन कर ही लिया है, अपने दोस्तों को भी कहें कि ग्रुप ज्वाइन करें 5:30 पर 12th क्लास का। बिलीव मी, एवरीथिंग इज़ रेडी। जल्दी ही हम 45 डेज़ का एक मेगा रिविजन ड्राइव शुरू करने वाले हैं और 95+ अगर आप चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें, ठीक है, फाइनल एग्जाम तक। व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय सेंडिंग अस योर नेम, क्लास, रोल नंबर एंड स्कूल नेम ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर 9466707359 पर। वी विल ऐड यू इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। Thus you will be able to get your daily posts early in the morning at 5:30. It's free of cost, nothing we charge, and no app is to be downloaded in your phones. You can visit for printed material PDFs on our website mynewclassroom.in. So today let's solve set 3. ठीक है, I'm here with answer key. First question, poet of the poem A Roadside Stand, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कैसी हुई ओपनिंग? अच्छी हुई, बिल्कुल ठीक है। What is being sold on roadside stand? What was that? Toys were being sold there? No. Books? No. Wild berries and crook-necked golden squash. ठीक है ना, घिया कद्दू, ठीक है, वो बेचा जा रहा था वहाँ पर। नन तो नहीं था, कुछ तो बेचा ही जा रहा था। ठीक है, 2/2 किसके हैं? चलिए कमेंट सेक्शन में। What do kids call Mr. Lamb in the play on the face of it? क्या कहते थे? Old lamb? No. Lammy lamb? Yes. आगे जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए 3/3 आ गए। कमेंट सेक्शन में आ जाओ जिसके 3 हैं, लिख दीजिए अपने स्कूल का नाम, अपना नाम कि सर 3/3 ठीक है। How is Evans popularly known as? thrice है ना, he had managed to escape from jail, that's why he was called, उसको एक संज्ञा दी गई, Evans the Lammy. No, Lammy नहीं, Lammy तो उस लेसन से था। Evans the detective, Evans the brave, गवर्नर cautious, Evans आ रहा है। तो C the right answer। 4/4 हो गए। चलिए कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, चौथा भी ठीक है सर। Who ordered Evans to take off his hat in, जो वहाँ प्रिजन था, ठीक है, तो क्या किसने बोला वो? इट वॉज जैक्सन, गवर्नर, स्टीफन या नन? इट वॉज जैक्सन। यस, ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6th में इन 1 or 2 वर्ड्स यू हैड टू आंसर। तो क्या था? ऑन द फेस ऑफ इट, है ना। हु हैज़ रिटन? अरे बाप रे, बोलते हैं ना आपको कि सभी पॉम्स के पोइट, सभी लेसन के राइटर के बारे में डिटेल बताते हैं आपको। सारे वीडियो देख लीजिए हमारे आप। राइटर के बारे में, पोइट के बारे में 2-3 मिनट हर वीडियो में अलग से लगाया जाता है। वो इसलिए सो दैट इन कॉम्प्रीहेंशन इट कैन बी आस्क्ड, ठीक है, एंड इन स्टेंजा और इन MCQs इट कैन बी आस्क्ड। सो इट वाज सुजैन हिल। यस, किसका ठीक है? 6/6 किसका आ रहा है? व्हाट वाज द नेम ऑफ डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट? ठीक है, कौन थे वो? इवंस ट्राइज ओ लेवल में मिस्टर कार्टर इट वाज। पहला पेज देखिए आप, चलिए, इवन ट्राइज ओ लेवल का मिस्टर कार्टर सभी लिखे होते हैं ना, जो प्ले होता है ना, तो सबसे पहले आ लिस्ट इज गिवन देयर कि ये रोल कर रहा है, इसका नाम ये है और वो ये है। तो वहाँ पर देखिए आप, फर्स्ट पेज पे मिलेगा आपको इसका आंसर, और तो कहीं नहीं मिलेगा पूरे लेसन में आपको। ठीक है, तो ये है किसका ठीक है? ये ज़्यादातर का गलत है। अब ये बताओ ये किस किस का गलत है? ये बताएंगे? अच्छा, ऐसे करो, राइट वाले कम होंगे और रॉन्ग वाले ज़्यादा होंगे। मिस्टर कार्टर किसी को नहीं आया होगा। आपका क्या विचार है? जिसने मिस्टर कार्टर लिखा है ना, वो अपना नाम लिख दो कि सर मेरा ठीक है। आपने कैसे कह दिया? लेकिन मेरा ये कहना है कि मोस्टली रॉन्ग करके आए हैं इसको। हु रैंग द बेल? बाय हुम वॉज द बेल रंग? वॉइस बदलना था। हु किसमें बदलता है? बाय हुम में। इंटेरोगेटिव तो इंटेरोगेटिव ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा ना। डैश बॉय इन रेड शर्ट, वो 4 लड़के खड़े हैं ना, एक ने व्हाइट डाली, एक ने ब्लू डाली है, एक ने ब्राउन डाली, एक ने रेड में डाली। तो जो रेड है ना, रेड वाला, तो वो पर्टिकुलर हो गया। पर्टिकुलर में क्या आता है? द आता है। द बॉय इन रेड शर्ट इज माई क्लासमेट।
ठीक है, तो ये था आर्टिकल लगाना था इसमें। अब बताओ एक एक नंबर वाले में 9/9 किसके हो गए हैं। अब आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिखेंगे नो नो। चलिए आई एम वेटिंग। कितनों के आ गए देखना जरा, 20 आ गए, ठीक है। चलिए और चलिए लिखिए लिखिए, हाँ जी कितनों के आ गए देखो जरा, 100 हो गए, वेरी गुड, ठीक है। चलो चलो लिख दो, सभी लिख देना फिर, ठीक है। 10th देखिए 20 to 30 वर्ड में इनके आंसर देने थे 10th 11th और 12th का। व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फॉक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। वो प्लेड कर रहा है पैथेटिकली फॉर पैसेंजर्स टू स्टॉप, लेट अस फील सम मनी इन आवर हैंड टू मेक बोथ आवर एंड्स मीट, यस वी वांट टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। तो ये 20 to 30 वर्ड में आपने लिखना था, दैट्स इट। और क्या था इसमें, नथिंग। करके आए हैं यही, प्लेड कर रहा था वो, क्या कहना चाह रहा था, कवि कहना चाह रहा है उनके माध्यम से, यस। 11 देखिए, वाई डज डेरी स्टे अवे फ्रॉम पीपल इन द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट, कि पीपल वर नॉट फ्रेंडली, दे यूज टू स्टेयर, मेरे को नहीं देखते यहीं पर देखते हैं, यस। तो ही हेट्स पीपल क्योंकि वो सिर्फ यहीं देखते हैं। तो ही इज सफरिंग फ्रॉम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ही स्टार्ट्स अवॉइडिंग पीपल, ही वांट्स टू स्पेंड हिज टाइम इन लोनलीनेस, तभी तो वो उसके फार्म की ओर जाता है और गेट से भी नहीं जाता, वो स्केल करता है वॉल को। तो ये आंसर इसमें लिखना था 20 to 30 वर्ड में, 2 मार्क्स का। तो ये ऐसा करके आए हैं तो बिल्कुल ठीक है। व्हाट वाज कंटेन्ड इन द स्मॉल सूटकेस दैट वाज लैरी कैरिड इन द प्ले। तो उसमें क्या क्या थे आपने देखा जब उनकी तलाशी ली गई, ही वाज सर्च्ड, एनवेलप्स वर देयर कंटेन्ड इन दैट सूटकेस, एंड होली रिट बाइबल जो था, द चर्च टाइम था, और एक सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग था। जब उन्होंने पूछा कि वाई दिस, वो बोलता है कि व्हेन आई हैव टू सिट इन लॉन्ग आवर्स, मुझे लेंथी टाइम में बैठना है तो मुझे जरूरत पड़ती है। और एक पेपर नाइफ एट द बॉटम ऑफ केस वाज देयर। तो ये सब मिला तो आप लिख सकते थे इसके अंदर से। नेक्स्ट में देखिए, हाउ डिड मिस्टर लैम मीटिंग विद डेरी बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन डेरीज लाइफ, कि डेरी वाज फुल ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, ही वाज वॉन्डरिंग, ही वाज इवेडिंग पीपल, एंड व्हेन ही मीट्स मिस्टर लैम ही टेल्स हिम दैट रियल वर्थ ऑफ ए पर्सन लाइज इन हिज इनर साइड, नॉट इन आउटर अपीयरेंस। तो क्या हुआ, तेरा चेहरा जला है, लोग तो पता नहीं कुछ मानते नहीं मानते, तूने ही अपने पर हावी कर लिया इस बात को कि तेरा चेहरा जला है सब। वो जब वो जाता है तो डेरी फाइंड्स मिस्टर लैम ऑल्सो अ पर्सन विद डिफॉर्मिटी, कि इसे भी है मुझे भी है, लेकिन ये तो बड़ा पॉजिटिव है ना, विद पॉजिटिव एटीट्यूड उसके अंदर आता है। ही स्टार्टेड, है ना, लुकिंग एट द ब्राइटर साइड ऑफ द थिंग्स आफ्टर मीटिंग मिस्टर लैम, कि हाउ टू यूज आवर जो लेयर टाइम है, कैसे समय बिताएं, कि डे को कैसे हमने एंजॉय करना है, कि बुक्स रीड करनी है हमने, बेकार की नेगेटिविटी में नहीं रहना है। तो ये सब जो है उसको मिलकर वो सीखता है। और फिर फाइनली जब उसकी मॉम भी कहती है कि नहीं जाना उस आदमी के पास, नहीं जाना, तो वो कहता है कि नो मॉम नो, ही इज़ ग्रेट, ही मोटिवेट्स मी, आई लाइक हिम वेरी मच। तो उसको रोक नहीं पाता है वो, तो वो टर्निंग पॉइंट होता है, उसने जीना सीख लिया होता है, अब उसको ये प्रॉब्लम नहीं करता। ये वीडियो देखिए आप हमारा ऑन द फेस ऑफ इट पर, वेरी ब्यूटीफुल वीडियो हमने बनाया, माय मास्टरपीस, वेयर आई एम प्लेइंग एट द रोल ऑफ डेरी। मैंने यहाँ पर जलाया भी है अपने आप को, ठीक है, यहाँ पे जला हुआ था ना यहाँ से, ठीक है, तो वो ज़रूर देखना आप पसंद करेंगे आप इसको। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आया है जो आपके फाइनल में भी आ सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं करेक्टर स्केच ऑफ इवेंट्स को, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल में आ सकता है, तो इसलिए मैं स्पेशल आपके लिए बना भी रहा हूँ ये। तो आप लिखिए इवेंट्स के बारे में कि इवेंट्स जो है सेंट्रल कैरेक्टर है, होल स्टोरी जो है प्ले है रिवॉल्व्स राउंड हिम, ही इज अ प्रिजनर एंड मैनी ए टाइम्स थ्राइस ही मैनेज टू एस्केप फ्रॉम जेल, दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड इवेंट्स द ब्रेक। ये लिख दीजिए आप, पॉपुलरली नोन, जो भी उसके बारे में कैरेक्टर स्केच क्या है, उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन दीजिए, उसका प्ले में उसने क्या किया, उससे आपको क्या पता लगा कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन ही इज, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टर स्केच। उसकी वाइसेस एंड फॉलीज हमने डिस्कस करनी होती है। तो ही वॉज क्लेवर एंड इंटेलिजेंट, ही वॉज मास्टर इन आर्ट ऑफ ब्रेकिंग द जेल, हेडेक फॉर गवर्नर्स, एमिएबल पर्सन भी था,
या उसकी प्लान का हिस्सा था कि जॉली बन के रहना, कूल काम बन के रहना, नॉट वायलेंट। प्रिजनर तो हमेशा वायलेंट हुआ करते हैं, बिकॉज इट वॉज ए प्लान टू एस्केप फ्रॉम दैट जेल, दैट्स वाई। और he could befool everybody there, he was confident enough, he could plan beforehand everything, सब कुछ उसने प्लान किया, all arrangements were made। कितनी अच्छी प्लानिंग थी उसकी, आपने देखा, ठीक है ना। तो वो था क्रिमिनल, बट वी डू नॉट हेट Evans as a criminal, but he amused us, है ना। we are amused at his wits and intelligence, rather we love this criminal। तो इस तरह से 100 से 120 वर्ड में आपने लिखना होता है 5 नंबर का, ठीक है चिल्ड्रन। तो ये था कैरेक्टर स्केच ऑफ इवंस द ब्रेक। तो अब बता दीजिए 12th क्लास स्टूडेंट्स कि हमने आपको सिलेबस पर दिया, डेट शीट पर भी दिया, और बिल्कुल वही आया है जो हमने आपको बताया। आगे भी आपको किसी तरह का क्वेश्चन है आप हमें ज़रूर पूछिए, लेकिन अब हमें आपको बताना है कि आपके कितने मार्क्स 20 में से आने वाले हैं। सेट 2 में भी आपने बताया, सेट 1 में भी बताया, तो सेट 1, 2, 3 के सभी वीडियोस मैं आपको भेजने वाला हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हैं। और फाइनल के भी मैंने 2019, 2020, 21 के सारे जो हैं वीडियो बनाए हुए हैं। आप देख लें कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर का जो एक लेवल है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर एंटरिंग योर एग्जामिनेशन सेंटर। हम कराएंगे तैयारी आपकी जल्दी ही। 45 डेज़ का एक रिवीजन राउंड हम लगाने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ मार्च के अंत तक, जब तक आपके फाइनल एग्ज़ाम पूरे ना हो जाएं तब तक आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू, यू ऑल आर वंडरफुल पीपल। ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों में ज़रूर भेज देना, सभी को भेज देना, लाइक कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वेबसाइट पे विजिट कर लेना। थैंक यू वंडरफुल पीपल, गॉड ब्लेस यू ऑल।